नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर। काफ़ी समय से मेरे को लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कनाडा में रहते हैं तो कनाडा के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाते, वहाँ की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में या कुछ और चीज़ों के बारे में। तो मैंने सोचा नए साल का ये पहला दिन है तो एक कनाडा पर की पॉलिटिकल अपडेट आप लोगों को दी जाए कि भाई कैसी सिचुएशन चल रही है और कैसी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है कनाडा में। अगर हम देखें तो कनाडा में जो है तीन चार मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें प्रमुख हैं लिबरल पार्टी, जो कि इस समय पावर में है और उनको 8-9 साल हो गए हैं पावर में हुए। उससे पहले थी कंजर्वेटिव पार्टी, जो पावर में थी और जिसके लीडर थे स्टीफन हार्पर, और लिबरल पार्टी के लीडर हैं जस्टिन ट्रूडो, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम। उसके अलावा है एनडीपी, जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये गवर्नमेंट को आउटसाइड सपोर्ट दे रही थी पार्लियामेंट में। ये कनाडा में माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही है और उसको आउटसाइड सपोर्ट जो है वो एनडीपी या न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का मिला हुआ था। इसके अलावा क्यूबेक में एक बड़ी पार्टी है ब्लॉक क्यूबेकवा, वो भी एक मेन पार्टी है जिसके काफी एमपीज हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो ये तीन चार मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं कनाडा के अंदर। अगर हम कनाडा और इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को कंपेयर करें तो जो लिबरल पार्टी है उसको आप कांग्रेस का सरोगेट कह सकते हैं, यानी कि जुड़वा भाई कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि उनकी जो फिलॉसफी है वो कांग्रेस से काफी मेल खाती है। और जो कंजर्वेटिव हैं वो बीजेपी के क्लोज हैं विचारधारा के मामले में। इसी तरीके से जो यूएसए में डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कनाडा की लिबरल पार्टी के काफी नजदीक मानी जाती है और उसको आप अगेन सरोगेट कह सकते हैं या एक भाई, जुड़वा भाई की तरह कह सकते हैं, जो कि कनाडा में पार्टी के है। इसके अलावा जो रिपब्लिकन पार्टी है यूएसए की, उसको आप कंजर्वेटिव पार्टी के काफी क्लोज कह सकते हैं विचारधारा के मामले में। तो लिबरल पार्टी जो है इस समय जस्टिन ट्रूडो की लीडरशिप में उसको काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जस्टिन ट्रूडो ने इस समय जो है बेसिकली पार्लियामेंट की जो सपोर्ट है एमपीज की वो लूज कर दी है। और उनको इससे पहले उनकी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थी क्रिस्चिया फ्रीलैंड, उसने फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट से पहले जो था अपना रिजाइन कर दिया। इसकी वजह से भी गवर्नमेंट को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और वो ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। इससे पहले एनडीपी ने कॉन्फिडेंस सप्लाई एग्रीमेंट किया हुआ था जिसके तहत वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, तो वो उन्होंने सपोर्ट अपनी विड्रॉ कर ली है और अब ये कहा है कि हम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए। कंजर्वेटिव इससे पहले कई बार लिबरल नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस कर चुके हैं पार्लियामेंट में, पर क्योंकि एनडीपी सपोर्ट कर रही थी इसलिए जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है वो बची हुई थी अभी तक। अब ब्लॉक क्यूबेक ने भी कह दिया है कि वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का सपोर्ट करेंगे। तो इस समय जो सिचुएशन है वो गवर्नमेंट जो है बहुत ही माइनॉरिटी स्टेटस में आ चुकी है। और इसके अलावा एक और नई डेवलपमेंट ये है कि जो लिबरल पार्टी के जो मेन इलेक्टेड मेंबर्स जिनको कॉकस कहा जाता है, उनकी सपोर्ट भी जस्टिन ट्रूडो जो है वो लूज कर रहे हैं। अभी हाल ही में ऑन्टेरियो के जो लिबरल कॉकस है उनकी मीटिंग हुई थी और करीब 51 एमपीज ने कहा कि वो जो है जस्टिन ट्रूडो में विश्वास नहीं रखते हैं और जस्टिन ट्रूडो को जो है अपना रिजाइन दे देना चाहिए, जिससे कि वो नए लीडर का चुनाव कर सके। उसके बाद अटलांटिक कनाडा में लिबरल कॉकस की मीटिंग हुई और इसी डिमांड को फिर दोहराया गया कि जस्टिन ट्रूडो शुड स्टेप असाइड। अभी कल ही जो क्यूबेक लिबरल कॉकस है उन्होंने भी ये डिमांड रखी है और सपोर्ट किया है ओंटारियो और अटलांटिक लिबरल कॉकस को कि जस्टिन ट्रूडो को जो है वो रिजाइन करना चाहिए, जिससे कि इंटरिम लीडर का चुनाव हो सके। अब जस्टिन ट्रूडो के पास जो है वो जो ऑप्शन है
रिजाइन करने के अलावा वो और कोई नहीं है। पर वो जो है अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि मैं ही लीडर हूं, और अभी तक उन्होंने कोई भी मतलब डिसीजन नहीं लिया है कि रिजाइन करना है कि नहीं करना है। और वो बीसी में, ब्रिटिश कोलंबिया में अपनी फैमिलीज के साथ हॉलिडे मना रहे हैं, जहां पर ये कहा जाता है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस बात पर कि क्या करना है उनको। उनके पास ऑप्शन जो है बहुत कम पड़ी हुई हैं। एक ऑप्शन उनके पास ये है कि वो पार्लियामेंट को प्रोरोग कर दें। प्रोरोग ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं होती, पर जो प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा टाइम मिल जाता है और ज्यादा देर तक सत्ता में रहने का। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ब्रिटिश कोलंबिया से हॉलीडेज से लौटने के बाद शायद जो जस्टिन ट्रूडो है वो प्रोरोग कर दें पार्लियामेंट को। अगर रिजाइन किया, अब ये श्योर नहीं है कि वो रिजाइन करेंगे कि नहीं, पर अगर रिजाइन किया तो प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियामेंट को, और इंटरिम लीडर का जो है वो इलेक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो पर जो जस्टिन ट्रूडो है वो अभी भी, उन्होंने अपना जो माइंड है वो किसी को भी बताया नहीं है कि वो कब तक रिजाइन करेंगे या करेंगे भी कि नहीं करेंगे। अब सिचुएशन जो चल रही है उसमें यह है कि क्योंकि ब्लॉक क्वेबेकवा, कंजर्वेटिव पार्टी और एनडीपी ने गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ कर ली है, तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी टाइम जनवरी 27 के बाद जब पार्लियामेंट की मीटिंग होगी तो उसमें इंट्रोड्यूस होगा, और ये गवर्नमेंट किसी भी तक वक्त जो है वो गिर सकती है और जस्टिन ट्रूडो को जो है रिजाइन करना पड़ सकता है। इस बीच एक और डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप जो है, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं यूएसए के, वो ट्रोल कर रहे हैं बार बार ट्रूडो को कि वो कनाडा को 51st स्टेट बना दें यूएसए का, जिससे कि जो कनाडा को अपनी मिलिट्री पे कुछ स्पेंड नहीं करना पड़ेगा और लोगों को टैक्स भी कम देना पड़ेगा। और इसको जस्टिन ट्रूडो को वो गवर्नर ट्रूडो कह के बुला रहे हैं, जो कि एक स्टेट का हेड होता है यूएसए के अंदर। तो वो 51st स्टेट मान रहे हैं कनाडा को, और चिढ़ाने के लिए जस्टिन ट्रूडो को जो है वो गवर्नर ट्रूडो कहकर बुला रहे हैं। तो ये सिचुएशन है कनाडा में। आगे भी हम जो है अपडेट आप लोगों को देते रहा करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट कनाडा की न्यूज जो है हम लोग बता सकें। थैंक यू वेरी मच।